हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवाचार के सोपानों और नवाचार कार्यकर्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए। स्टेप्स ऑफ इनोवेशन एंड क्वालिटीज़ ऑफ इनोवेटिव वर्कर। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे सोपानों की, स्टेप्स की, कि नवाचार के क्या क्या सोपान होते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका जानकारी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जानकारी की। सर्वप्रथम शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को नवाचार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है। ये जानकारी उन्हें निम्न साधनों से प्राप्त होती है, जैसे शैक्षिक पत्र पत्रिकाएँ, शोध पत्रिकाएँ, स्थानीय विद्यालय, प्रसार सेवा विभाग और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम। इनसे क्या होता है, पहले स्टेप में हम जानकारी प्राप्त करते हैं नवाचार की। दूसरा स्टेप आता है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा में क्या होता है, नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले के मन में नवाचार से संबंधित बातों को जानने के लिए जिज्ञासा सदैव बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि संस्था का प्रधान संबंधित व्यक्ति को सदैव प्रोत्साहित करता रहे। भाई प्रोत्साहन मिलेगा तो क्या करेगा, जो व्यक्ति है वो कार्य करने के लिए उत्सुक होगा या उसके मन में जिज्ञासा जगेगी। जिज्ञासा बनाए रखने के लिए जानकारी संबंधित स्रोतों से सदैव संपर्क बनाकर रखना चाहिए, जिससे समय समय पर नवाचार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे और जिज्ञासा भी बनी रहे। ये इसका क्या था, दूसरा स्टेप था। अब हम बात करेंगे परीक्षण की। ठीक है, परीक्षण से तात्पर्य है नवाचार की व्यवहारिकता की जांच से। परीक्षण के अंतर्गत इस बात की जांच की जाती है कि विद्यालयों में नवाचार को किस सीमा तक प्रयोग किया जा रहा है। नवाचार की व्यवहारिकता की जांचें करने के लिए प्रधानाचार्य व शिक्षकों की बैठक बुलानी चाहिए और निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। पहली बात कौन सी है, नवाचार को अपनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मतलब जो जो समस्याएं आ रही हैं उनको। दूसरा क्या है, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। जो समस्याएं आ रही हैं, पहले तो हमने परीक्षण करके पता लगा लिया कि समस्याएं कौन कौन सी आ रही हैं, फिर उसके बाद क्या है, इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है सोपान में मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं। तो होता क्या है, इस सोपान के अंतर्गत नवाचार से प्राप्त लाभ या हानि का मूल्यांकन किया जाता है। भी जो नवाचार आपने किया है उस पर क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका मूल्यांकन इसमें होगा। नवाचार का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाए ये आवश्यक नहीं है कि मतलब कोई भी व्यक्ति आपका मूल्यांकन कर ले, ऐसा ये संभव नहीं है। या तो कुछ लोग कर भी सकते हैं और कुछ लोग मूल्यांकन करने के काबिल भी नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग तो प्रथम सोपान पर ही अटक कर रह जाते हैं। कुछ व्यक्ति नवाचार को शीघ्र अपना लेते हैं तो कुछ देर से स्वीकार करते हैं। अतः संस्था के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह शीघ्र अधिकतम लोगों को अभी स्वीकृत करवा दे। ठीक है, तो इसमें हमने जाना कि ये जो नवाचार के सोपान कौन कौन से होते हैं। पहला हमने जानकारी बताई, दूसरी जिज्ञासा बताई। भाई जानकारी पहले करना चाहिए कि नवाचार क्या है, किससे संबंधित है, हम क्या करना चाहते हैं, वो हो गई आपकी जानकारी। दूसरी हो गई जिज्ञासा मतलब अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, हमारे मन में उसके प्रति जिज्ञासा है, तो क्या उस चीज़ को हम सीखते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, हो गई आपकी जिज्ञासा। फिर हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। परीक्षण में क्या है, हम ये पता लगाएंगे कि ये जो है जो नवाचार है ये क्या व्यवहारिक रूप से संभव है या व्यवहारिकता में इसके क्या लाभ या हानि है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये पता लगाते हैं कि ये जो नवाचार था इसमें जो लाभ या और हानि थी वो किस स्तर तक है, या ये सीखते हैं तो हमें लाभ होगा या हानि होगी, नवाचार करने से हमें लाभ होगा या हानि होगा। ये क्या थे, आपके नवाचार के सोपान थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे नवाचार कार्यकर्ता के गुण या क्वालिटीज़, मतलब जो नवाचार कार्यकर्ता उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटीज़ की बात करते हैं, ग्रहणकर्ताओं की समस्याएं की ओर ध्यान देना। मतलब जिसके लिए नवाचार है, जो नवाचार ग्रहण करने वाला, उसकी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। ये नवाचार कार्यकर्ता का एक नवाचारकर्ता में गुण होना चाहिए। दूसरा है उनका विश्वास पात्र होना। क्या होना चाहिए, जो जिनके लिए नवाचार हो रहा है उनके लिए क्या है, वो जो व्यक्ति नवाचार सिखा रहा है या जो दे रहा है उसको क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। क्योंकि विश्वास पात्र होगा तो उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे या उसका ग्रहण करके वो चीज़ करने का प्रयास करेंगे। उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। जो नवाचार कार्यकर्ता है उसमें क्या है, ऐसा गुण होना चाहिए कि वो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दूसरों के साथ कर सके। नेक्स्ट है उनमें यह क्षमता उत्पन्न करना कि वह नवाचार का मूल्यांकन कर सके। नवाचार कार्यकर्ता में यह गुण होना चाहिए कि वो नवाचार का मूल्यांकन कर सके। मूल्यांकन में क्या है, लाभ हानि देखा जाता है, तो ये जो है जो नवाचार है ये लाभदायक होगा या हानिकारक होगा, ये नवाचार कार्यकर्ता में गुण होना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखना, मतलब नवाचार कार्यकर्ता में ये भी गुण होना चाहिए कि जो आवश्यकताएं हैं वो उसको पता होनी चाहिए कि जो नवाचार होने जा रहा है या हम जो सिखा रहे हैं वो
उस व्यक्ति की आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि आवश्यकता नहीं होगी तो व्यक्ति उसको सीखने का प्रयास कभी भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है उनको प्रोत्साहित करते रहना। जो भी हम नवाचार सिखा रहे हैं तो नवाचार कार्यकर्ता में ये गुण होना चाहिए कि वो उसको क्या करे, प्रोत्साहित करने का उसमें गुण होना चाहिए कि नहीं ये हो सकता है, आप कर सकते हो, ये करने से ऐसा हो जाएगा, तो ये उसमें गुण होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता और स्वयं विकसित करना। मतलब नवाचार कार्यकर्ता का ये गुण भी होना चाहिए कि जो अधिकारी हैं उनके साथ क्या है, मिलकर वो कार्य कर सके और इसमें योग्यता का अपने वो विकास कर सके कि वो दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे नवाचार कार्यकर्ता के गुण थे। पहले हमने आपको बताया स्टेप्स या सोपान, फिर हमने आपको बताया नवाचार कार्यकर्ता के गुण। ठीक है, तो ये टॉपिक था नवाचार से संबंधित और ये आपके बीएड, बीटीसी और बीए में आपके आता है। ठीक है, आशा करते हैं आपके टॉपिक समझ में आए होगा। धन्यवाद।